हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समाकलन अनिश्चित समाकलन का। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन में नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यानी ऊपर और नीचे जो एक्स की पावर वो सेम हो रही है। यदि सेम पावर है या ऊपर ज़्यादा है तो हम पहले भाग देते हैं नीचे वाली से। नीचे वाली जो भी लिखा हुआ होगा उस व्यंजक से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे। भाग करके जो भी आएगा फिर उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल पावर है। 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इससे हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो पावर सेम ही है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो यानी कि पावर सेम बनानी थी तो हमें एक से ही गुणा कर देनी चाहिए बस। तो एक से करेंगे इन सभी में, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, ऐसे आ जाएगा। इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करी, इससे मल्टीप्लाई करी और इससे सबसे करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का ऊपर, यहाँ नीचे कैसा माइनस का, ये कट जाएगा। ये 5x प्लस का है, 5 और x तो कहीं भी नहीं लिख रहा ऊपर, तो ये हो गया। और 1 प्लस का है ये, और ये जो 6 है ये माइनस का है। तो -6 प्लस 1 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। यानी 1 माइनस 6 करते तो क्या आएगा, -5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यानी जब हमने इसे ऐसे भाग दी तो भाग दे के ये आ गया। एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया और ये बच गया हमारा शेषफल। ठीक है, तो शेषफल बच गया। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, जो हमारे पास फ्रैक्शन लिखी हुई थी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जब हमने इससे इसे भाग दी तो भाग देने पर एक बार तो पूरा पूरा चला गया डिवाइड, और ये जो बच गया शेषफल इसे यहाँ लिखेंगे हम। इसे और भाग देनी है अभी हमें इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जो शेषफल बचता है वो सब हम भाग के रूप में लिखेंगे ऐसे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 से यदि हम 7 को भाग दें में तो 5 एकम 5 बचेगा कितना, 2। तो यानी कि हमने 7 को 5 से भाग करी है। तो जब 7 को 5 से भाग करी हमने तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, एक तो पूरा पूरा चला गया भाग, और जो शेषफल बच गया अभी इसे और भाग देंगे। यानी इन दोनों का जो जोड़ है वो यही आ जाएगा। ठीक है, इस रूप में मैंने लिख दिया है यहाँ पर ये। अब यानी कि ये भाग करके आई गई है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, तो अब हम जो है इसे इंटीग्रेशन को या तो आई मान लो या फिर जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ था वैसे ही लिख दो। हमारा इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ये था। चाहो तो इसे आई मान सकते हो। अब इसके बाद जो है हमने जब इससे भाग दी तो भाग दे के ये आया था, इसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, भाग करके डिवाइड करके हमारा ये आ गया था। इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। एक का अलग कर देंगे, एक का अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे। ठीक है, 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले का यानी dx का इंटीग्रेशन तो x ही हो जाएगा कांस्टेंट का, तो प्लस इसका इंटीग्रेशन अभी हमें करना है 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अभी हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें नीचे जो है फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले गुणनखंड करते हैं। अब हम इसके गुणनखंड हम उसमें यहाँ पे भी कर सकते थे और यहाँ पे भी कर सकते हैं। x प्लस 5x माइनस 5 बटे, यहाँ नीचे जो है एक्स स्क्वायर वो 6 लिखा हुआ, कांस्टेंट वैल्यू 6 है। तो 6 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना आना चाहिए, 5। तो हम 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा। 3 दूनी 6, देखो 3 और 2 इन्हें जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 3 की गुणा करेंगे 2 से तो 6 आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये दोनों हमें मिलाकर माइनस के 5x लाने थे, तो दोनों माइनस के रहेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू है दोनों। 3 और 2 दोनों वैल्यू छोटी है 5 से, तो दोनों की दोनों 5 माइनस की रहेगी क्योंकि माइनस का 5 लाना हमें। जोड़ का ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस 6 है वो ऐसे लिख देंगे dx। आई बराबर x प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन, अब नीचे जो है 2 में से कॉमन लो। पहले 2 में से कॉमन क्या आएगा, x, तो x यहाँ बचेगा और -3 बचेगा। तो x तो कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन आया।
तो दो भी माइनस का दो कॉमन आया तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का। तो 2x माइनस का था तो यहाँ पे x बचेगा प्लस का, 6 है प्लस का तुम्हारा तो ये हो जाएगा माइनस का। 2 से भाग दो, 2 तिया 6, यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम सेम आते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट सेम सेम लिख सकते हो आप, x प्लस 5x माइनस 5 अपॉन, अब इसमें से ये कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बचेगा यहाँ पर dx, ठीक है। जब हमने यहाँ से x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, तो यहाँ से बचा माइनस 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, आंशिक भिन्न। अब आंशिक भिन्न आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि आप लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि यहाँ आंशिक भिन्न जरूरी नहीं कि दिखाया जाए, और ये आंशिक भिन्न अलग करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डाल दो, चलो इसे। अब यहाँ पर हमें आंशिक भिन्न करना पड़ेगी, आंशिक भिन्न किसकी करनी पड़ेगी, इस वाले की। ये लिखा हुआ 5x माइनस 5, पहले मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर, इसका जो आंशिक भिन्न करते हैं हम इसे लिख देंगे a बटे, पहले वाले टर्म को लिख दो x माइनस 3 इसके बटे में, प्लस b बटे, अब दूसरे वाले को लिख दो x माइनस 2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद जो हम यहाँ से तो हमारा जो है ये हट ही जाएगा, ये इधर तो 5x माइनस 5 बचेगा, चाहो तो पहले लिख देता हूँ पूरी लाइन, x माइनस 3 x माइनस 2, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे x माइनस 3 और x माइनस 2, तो फिर अब आप इससे भाग दोगे, इससे तो सेम सेम वाला तो कट जाएगा, ये बचेगा क्या, x माइनस 2, x माइनस 2 की गुणा हो जाएगी a से, तो a x माइनस 2 प्लस, ठीक है, ये हटा दो। अब इसके बाद जो x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ये सेम सेम वाला तो कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, x माइनस 3 की गुणा हो जाएगी b से, तो x माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये इसके इक्वल में ये बटे में है तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ से बचेगा 5x माइनस 5 बराबर a ब्रैकेट में a माइनस x माइनस 2 प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 3, यह इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा ax माइनस 2a, इसकी मल्टीप्लाई करो bx माइनस 3b, यह इधर आ गया 5x माइनस 5। अब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, ये देखो ये x इन दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b और x लिख दिया हमने बाहर, वो कॉमन कहीं पे भी पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो। फिर माइनस का 2a और माइनस का 3b, यह गया दोनों 5x माइनस 5, ठीक है। अब हम इस समीकरण से अब समीकरण नंबर इसे 2 भी लिख सकते हो या ना लिखना चाहो ऐसे। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर x के गुणांक और क्या कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू सबके जो कंपेयर करके दोनों को साइड में लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे और समीकरण हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं x का गुणांक के, तो इधर x का गुणांक कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। इधर x का गुणांक कितना है, a प्लस बी है, a प्लस बी लिख दिया। तो एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरा, अब कांस्टेंट वैल्यू -5 बराबर, इधर कांस्टेंट वैल्यू माइनस का 2a माइनस का 3b, ठीक है, ये आएगा। इधर से तो ये आएगा a प्लस बी बराबर 5, एक समीकरण ये हो गई। इधर से माइनस से गुणा कर दो, इस सब में माइनस से गुणा करेंगे 5 बराबर 2a प्लस 3b, ये आ जाएगा, यानी 2a प्लस 3b बराबर 5 आ जाएगा। एक समीकरण ये होगी, इन दोनों को सोल्व करना है। तो इस वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दो किसी एक का गुणांक बराबर बनाने के लिए। तो इससे समीकरण नंबर मानो या न मत मानो, गुणा करके सोल्व करना है। तो फटाफट आपको ये बी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले हमने क्या करी, 2 से गुणा कर दी इस वाली पूरी समीकरण। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली समीकरण को इसके नीचे लिख दो, तो 2a प्लस 2b बराबर 10, माइनस अब घटाओगे, साइन चेंज करोगे, ये प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, सेम सेम वाले कट जाएंगे, प्लस 2a और माइनस 2a कट जाएगा। 3b में से 2b घटाना हमें, तो b बचेगा प्लस का, 5 में से 10 को घटाना है, 5 में 10 घटेगा -5 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। b की वैल्यू -5 आ गई। ये b का मान जो है किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं आप, इसमें रख लो, a प्लस b बराबर 5 है, इसमें रखते हैं हमने, ठीक है। तो a -5 बराबर 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 5, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 10। a और b के मान आ गए हमारे पास। ये दोनों मान हमें कहाँ रखने हैं, ये दोनों मान हमें रखने हैं इस वाली समीकरण में। तो ये a और b के मान आंशिक भिन्न हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है।
तो हम रखते हैं अब हम यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आई है वो हम यहाँ रखेंगे। तो ए की वैल्यू आई है 10, तो 10/x-3 प्लस बी का मान कितना आया है, बी का मान आया -5, तो -5/x-2 ये हमारी इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, आंशिक भिन्न हो गई हमारी, ये आंशिक भिन्न हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इसकी यहाँ पुट करेंगे हम, जो इंटीग्रेशन था हमारा यहाँ पर इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। पुट इन फर्स्ट लिख सकते हो आप, समीकरण 1 में रखने पर ये वाले मान। तो हमारे पास आई चल रहा था, आई तो इंटीग्रेशन था, फिर एक्स था लिखा हुआ, फिर इंटीग्रेशन में ये था सब, ये इसकी जगह हमें वो लिखना है, ठीक है। ये आ गया 10/x-3 प्लस -5/x-2 पूरे ब्रैकेट में लिख दो dx, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम करेंगे i बराबर x प्लस 10 तो बाहर आ जाएगा ये कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन हम अलग कर सकते हैं dx प्लस वो -5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x-2 dx, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने, i बराबर x प्लस 10। अब नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है x-3 है, x-3 का जो अवकलन है यानी अवकलन डिफरेंशिएशन वो क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा 1, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, और वो 1 आपका ऊपर लिखा हुआ है। जब ऊपर लिखा हुआ तो ये वैल्यू जाएगी log में, log x-3। इसे मोड में भी लिख सकते हैं, बिना मोड के भी। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। यदि कोई फंक्शन नीचे लिखा हुआ है और उसका अवकलन जो है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे log fx लिख देंगे, मोड में लिख दो या बिना मोड के लिख दो। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, -5, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है x-2 है, x-2 का जो अवकलन करेंगे वो 1 आएगा, 1 ऊपर लिखा हुआ, तो इसे हम log x-2 लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चाहो तो इन्हें टी मान के करोगे तब भी हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया ये मेथड्स है। अब मैं आंशिक भिन्न को थोड़ा सा डायरेक्ट करके बताता हूँ कैसे करेंगे उसे, ठीक है। हमारे पास जो सवाल था हम उसे लिखते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ इसे, यहाँ से ये लिख दिया हमने, यहाँ तक तो हम वहाँ पर पहुँच गए थे। इसके बाद अब मैं यहाँ से अलग तरीके से बताता हूँ कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो i बराबर x प्लस, यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं इसके, तो ऐसा समझो जैसे मैं रफ पे लिख रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल ऐसे, यानी कि ये आएगा तुम्हारा ऐसा x-3 प्लस x-2, ऊपर जो है वैल्यू आएंगी दो, कोई सी भी आ सकती हैं, उनके मान जो भी आएंगे वो लिखने पड़ेंगे ऊपर। ये आंशिक भिन्न को हमने ऐसे ही तो लिखा था यहाँ पर a/ये प्लस b/ये ऐसा, तो वो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। a और b की वैल्यू हमें डायरेक्ट करके फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। ये जो 5x-5/x-3 और x-2 है, ये इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। तो सबसे पहले इसे 0 के इक्वल रखो और x का मान निकाल लो। मान निकाला, x का मान आया यहाँ 3। ये x का मान 3 जो है आपको इसमें इसी को छोड़ के बाकी सब जगह रख दो। तो 5 × 3 -5/3 - 2, ऊपर आ गया 5 × 15 -5 बटे नीचे तो आ गया 1, तो ऊपर बच गया कितना, 15 में से 5 जाएंगे 10। ये 10 मान जो है आपका यहाँ पर आएगा, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। पहले x का मान क्या आएगा 10, ये 10 रखा जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो लिखते हैं हम वो कैसे लिखते a/b/ ऐसे लिखते, वो a का मान आएगा, ऐसा समझो a का मान आएगा और वो क्या आएगा, पहला आएगा 10। अब हमें इसके ऊपर का मान निकालना है, तो फिर से इसे जो है 5x-5/x-3 था ये हमारा x-2, इसे 0 के इक्वल रखो, तो x-2 बराबर 0, x बराबर 2। ये 2 मान इससे छोड़ के बाकी सब जगह रख दो, तो इधर रखो 5 × 2 -5 बटे x की जगह 2 -3, 5 दूनी 10 -5 बटे -1, ये आ जाएगा तुम्हारा -5। वो -5 हम यहाँ लिख दो, ये आएगा मान, ठीक है। दोनों मान आ गए। अब इन्हें जो है हम हटा देते हैं। ये जो मैंने करा है काम रफ पे करा है, ये आप मन में भी कर सकते हैं तो बहुत और भी जल्दी आ जाएगा, या रफ पे कर लो, गलत ना होने का है। अब ये देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं,
पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं, अब इसे अलग अलग कर दो। x प्लस 10 तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, x माइनस 3 dx माइनस 5 बाहर आ जाएगा, 1/x माइनस 2 x माइनस 2 dx। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो x प्लस 10 इसका इंटीग्रेशन वही आएगा, इसकी नीचे जो लिखा है x माइनस 3 है, इसका अवकलन जो है 1 है, 1 ऊपर लिख रहा है तो लोग में लिखेंगे, माइनस के 5 इसका भी अवकलन जो है डिफ्रेंसिएशन 1 है x माइनस 2 का, तो इसे भी लोग में लिखेंगे x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अब ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।